अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 इंग्लिश बी एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। वैसे तो 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हर ज़माने के 4 टेंस होते हैं, लेकिन जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें हम इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट को डिस्कस करते हैं। और इससे अगला जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये शामिल नहीं होता। ठीक है, 9 टेंसेस के एक्टिव पैसिव बनाए जाते हैं। ठीक है, ये एक चार्ट है, इसकी मदद से आपने इसको सीखना है। सबसे पहले हम प्रेजेंट, इंडेफिनेट, पास्ट, इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को डिस्कस करते हैं। मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। ये अभी आप चार्ट देख लें, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी आगे से सारा। पास्ट इंडेफिनेट, मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। फ्यूचर, मैं ख़त लिखूँगा, आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। कंटिन्यूस, अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस के सारे। मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। मैं ख़त लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। मैं ख़त लिख रहा होऊंगा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय मी। अब परफेक्ट पे आ जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मैं ख़त लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। मैं ख़त लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। मैं ख़त लिख चुका होऊंगा, आई विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अब आपने देखना ये है कि एक्टिव और पैसिव को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये पॉजेसिव केस है, इसको आप नोट कर लें। आई को मी में चेंज करना है। ये प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस के। आई को मी में, वी को अस में, शी को हर में, ही को हिम में, यू को यू में और दे को देम में चेंज करना है। ठीक है, अब जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका है, उसके कुछ रूल्स हैं। एक्टिव को पैसिव में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं। जैसे कि आई राइट अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, मतलब लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है, तो लेटर पहले आ जाएगा और आई जो है वो मी बन के आगे चला जाएगा। अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके अलावा इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करते हैं जब, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए बाय का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, बाय का इस्तेमाल किया जाता है। 3 चीज़ें मेन हैं इसमें। एक तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हर जितने भी पैसिव वॉइस हैं उस सब में थर्ड फॉर्म लाजमी इस्तेमाल की जाएगी। हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनेट के जुमलों को तब्दील करते हुए इज़ आर एम और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। पास्ट इंडेफिनेट के जुमलों को तब्दील करते हुए वॉज वर और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट के जुमलों को तब्दील करते हुए विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के जुमलों को तब्दील करते हुए इज़ आर एम और बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूस के जुमलों को तब्दील करते हुए वॉज वर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के जुमलों को तब्दील करते हुए विल बी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के जुमलों को तब्दील करते हुए हैज़, हैव प्लस बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट के जुमलों को तब्दील करते हुए विल, हैव, बीन और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो इंडेफिनेट के जितने भी जुमले हैं, इनडेफिनेट के जुमले जितने भी हैं उसमें जिसमें प्रेजेंट टेंस होगा उसमें इज़ आर एम का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उसमें इज़ आर एम का इस्तेमाल होगा। जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसमें वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा। और जिसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें विल बी और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता समझते चल जाएंगे। अब जो हमने करना है वो हमने कॉन्टीन्यूस
इंडेफिनेट और कॉन्टीन्यूस के दो टेंसेस का हमने मतलब मार्च के सिलेबस में हमने इसको शामिल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के जुमले। इस चार्ट को आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसको ना आपने अपनी जो रजिस्टर मैंने बनवाए हुए उसमें आपने इसको नोट करना है बिल्कुल एज इट इज़। इसी तरह आप लोगों ने इसको भी नोट करना है और इस पार्ट को भी आपने अच्छी तरीके से नोट करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मज़ीद समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।